वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज इस बाबरकत महफिल और मजलिस के अंदर इकट्ठा किया है। आज का बयान ये अपनी नौइयत का एक निहायत ही इल्मी और अहम बयान है। ये बाद में हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, फिर सुनना चाहें तो ज़रूर सुनें। यानी फ़िक्र अंगेज़ बयान है किसी सवाल के जवाब के तनाजुर में। देखिए, आज सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ गया है कि लोग बगैर पढ़े चाहते हैं कि हम इल्मी बात करें। लोग कहते हैं कि पढ़ना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े और हम बड़ी बड़ी बातें भी करें और इस पर कोई हमें रोक टोक भी ना करे। आप मोबाइल खोलें, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको दीन के ऊपर राय देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, वो यूं भी बात नहीं करते कि मैंने किसी आलिम से सुना तो उन्होंने मुझे यूं बताया, नहीं, वो बात करते हैं और राय दे देते हैं और ऊपर कुरान और हदीस का नाम भी ले देते हैं। अब आमतुन्नास जो लोग होते हैं उनको इस बात का इल्म नहीं होता। वो यही समझते हैं कि इस बंदे ने जो बात की शायद हदीस ही पढ़ी है इसने। वो जब कोई आलिम सुनता है तो वो इस बात को देखता है, गौर में लाता है कि झूठ बोल दिया इसने अल्लाह रसूल के नाम पर। यानी एक झूठी बात कही, गलत, एक तो गलत बात कही और उसके ऊपर बोहतान ये है, झूठ ये है कि उसको अल्लाह रसूल की तरफ निस्बत दे दी है, दीन की तरफ निस्बत कर दी है उसकी। तो ये एक रास्ता है जिससे गुमराही का एक तसलसल है और हमारी जो जवान नस्ल है ये इसकी जद में है इस वक्त। मुझे कई बार कई दोस्त व्हाट्सएप के ज़रिए, बाद मरतबा वो मेरे YouTube चैनल के नीचे सवाल लिख देते हैं, वहाँ से पढ़ लेता हूँ मैं। बाद मरतबा वो मुझे मैसेंजर पर या व्हाट्सएप के ऊपर सवाल करते हैं। तो मैं, एक होता है सवाल कि आपका ये सवाल है और आप सुनना चाहते हैं कि आलिम इसके बारे में क्या कहते हैं। जब आलिम इस बारे में बात करेंगे तो वो कुरान हदीस पढ़ देंगे ना, इस पर आपको समझ आ जाएगा मसला। लेकिन मसला पूछने वाला अब मसला नहीं पूछ रहा है। ये मेरे कई ऐसी बातें मैंने सुनी है, यानी ये मेरे तजर्बे से गुजरी है, कई बार ऐसा हो चुका है कि मसला बयान करने वाला मुझे पूरा स्क्रिप्ट बताता है, वो जो सवाल होता है उसका जवाब भी उसने दिया होता है और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा होता है कि इस बारे में आप क्या कहते हैं। और अगर मैं आपकी राय के मुखालिफ यहां बयान दे दूं तो आप शायद मुझे सुनना ही बंद कर देंगे, क्योंकि राय तो आपने दे दी। जबकि पहले ऐसा होता था, जो हमने असातिज़ा से सीखा, जब तालिब इल्मी का दौर था, जो अंदाज देखा, लोग आते थे, किसी बात का इल्म नहीं होता था तो
किसी साहिब इल्म मुफ्ती के पास जाके बैठते और पूछते कि ये सवाल है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस बाब में, तो आलिम दीन उस पर कलाम करते और कुरान और हदीस के दलाइल पेश कर देते, मसले की तफहीम हो जाती, लोग घर आ जाते। ये है खूबसूरत अंदाज मसला पूछने का, और यह है खूबसूरत अंदाज दीन सीखने समझने का। या फिर एक और तरीका था कि उलमा वो एक कागज के ऊपर सवाल लिख देते कि फला मसला है, अब वो अपने मसले के अंदर वो दलील नहीं देते कि जो सवाल है वो अपने ज़हन के मुताबिक उसका जवाब नहीं देते, वो सिर्फ सवाल पूछ लेते कि फला मसला है, इस हवाले से आप क्या, इस बारे में शरअ मुतहरा जो है वो क्या कहती है। तो मुफ्ती साहब कलम उठाते, उस सवाल का नीचे जवाब लिख देते, कुरान और हदीस कोट कर देते। या दीन का जो मसला जिस नौइयत का है, अगर क़ियास से ताल्लुक रखने वाला तो क़ियासी दलाइल दे देते, इजमा से ताल्लुक रखने वाला मसला है तो इजमाई दलाइल दे देते, और अगर उसकी कुरान और हदीस में सराहत मौजूद है तो कुरान और हदीस बयान कर देते। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा, लोगों के अंदर यानी कि जहालत इस तरह तरक्की कर रही है, इस बुनियाद पर लोग चाहते हैं, खासकर हमारी वो जनरेशन जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर या मोबाइल उठाकर मोबाइल को सुनती, वो किसी की बात भी सुनती है और वो उसके मुंह पर ही उस बात को सच्चा मानकर, उसको कभी किताब में देखा नहीं, किसी और आलिम से उसकी तस्दीक की नहीं, वो बस किसी से सुन ली है और उसको सुनकर बाद में आगे उसको राय बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं लोग। ये एक फितना गरी है दोस्तों, फितना गरी, कि जिससे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दीन का नुकसान हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक बंदा डॉक्टर है, डॉक्टरी क्या होती है, मेडिकल का शोबा क्या है, आप किस चीज के डॉक्टर हैं या किस चीज के सर्जन हैं, डॉक्टर के अलावा डॉक्टर का काम और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा ना तो वो मरीज की जान ही लेगा। ऐसा है कि नहीं? आप कोई इंजीनियर उठा ले, इंजीनियर का काम दोस्तों सिर्फ इंजीनियर ही करेगा। अगर इंजीनियर के अलावा कोई और काम करे इंजीनियर का, तो वो क्या करेगा? नुकसान ही करेगा ना। जिस शोबे की भी इंजीनियरिंग उसने की हुई है, तो कोई और जिसने वो इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है, वो अगर वो काम करेगा तो नुकसान करेगा। आप इसको कयास करते जाएं हर चीज पर। किसी बंदे की खराद की दुकान हो ना, हालांकि जो खराद की दुकान जिसकी हो वो कोई इतना पढ़ा, जरूरी नहीं है वो पढ़ा लिखा हो, खराद एक हुनर है, वो अनपढ़ बंदे के पास भी हो सकता है, लेकिन उसका काम कोई क्या आम बंदा भी जाके उसका काम कर सकता है। वो काम उसका वही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो ही कर सकता है जो उसको जानता हो। लिहाजा जब हम गौर करते हैं तो दुनिया के शोबा जात में इस बात की खबर मिलती है, हर शोबे के मुतफन्निन यानी फन वाले लोग होते हैं। लिहाजा जो जिस फन का मालिक है वो उस फन को वो उस मामले को वही चला सकता, कोई और नहीं चला सकता, और उस पर राय भी नहीं दे सकता कि मेडिकल का शोबा क्या है, क्या शिकें होती हैं इसके अंदर, इसकी तालीम क्या है, किस तरह इसकी पढ़ाई होती है, कोई चीज नहीं बता सकते, आप राय भी नहीं दे सकते। वही राय देगा जिसने मेडिकल का शोबा पढ़ा हुआ है। फिर आप प्रयास करते जाए हर चीज पर, जिसको मालूमात है वो उस बारे में बात करेगा। और अदल का तकाजा भी यही है कि जिस चीज के बारे में आपने पढ़ रखा है, सीख रखा है, आपके पास नॉलेज है, फन है, आप जानते हैं, और इतना जानते हैं कि आप उसको आगे बयान कर सकते हैं,
तो फिर आप राय दे सकते हैं, वरना हर बंदा किसी भी शोबे के बारे में राय नहीं दे सकता। लिहाजा दुनिया के सारे शोबे खुद ब खुद महफूज हो गए। लिहाजा हर शोबे का मुतफन्निन और मुअल्लिम जो है वो उस बारे में राय देगा, और जो जानता नहीं है, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसको फन नहीं है, वो राय। एक दीन है जिसके ऊपर हर किसी को चढ़ी हुई है कि राय देनी है। हर बंदे को यानी जुनून है इस बात का कि मैं दीन पे राय दूंगा। उस बंदे को उसकी नमाज बंदे की सुने, उस बेचारे को सही तरीके से शायद नमाज भी ना आती हो, उसकी अगर नमाज की अरबी सुन ले और नमाज के उसके फराइज और वाजिबात सुन ले नमाज पढ़ते हुआ, उसको शायद वो अपनी नमाज की तसहीह को साबित न कर सके। जो बाहर लोगों को खड़े होकर गुमराह करते हुए कोई हदीस जिसको वो गलत बयान कर रहा है और गलत बयान करते हुए क्या साथ बुखारी मुस्लिम का हवाला भी दे रहा है, और लोग समझते हैं वो यार ये बहुत नॉलेज रखता है, इसको बड़ा पता है। इतने कच्चे जहन के साथ किसी की तारीफ नहीं करते होते। तारीफ उसकी करें कि यार इसने पढ़ रखा है, ये असातिज़ा उलमा से बाकायदा दीन को पढ़ा हुआ आदमी, इसकी स्टडी है, इसका नॉलेज है, इसने क्या मेहनत कर रखी है दीन पर, और अगर कर रखी है तो फिर उसकी बात की तारीफ करें आप, जो दलाइल से गुजार कर, जो किताबों में गोताजरी करके अंतों से मसाइल को निकाल कर आपके सामने बयान कर दे, उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसको तो लोग सुनते भी नहीं, वो तो जब बयान करता है उसको तो लोग सुनते भी नहीं। जुमे वाले दिन लोग इस तरफ जाते हैं, वो तो दूसरी अजान का इंतजार करते हैं लोग। ये हाल है लोगों का। और जो मोहल्ले में या चार दोस्तों में खड़े होकर दीन के नाम पे जबलियां मारे, लोग कहते हैं ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है नहीं। या वो फेसबुक के ऊपर किसी लाइन जाहिल की चल में बयान को सुन ले, लोग समझते उसको सुन के बाद में फिर उसकी कॉपी करते हैं, लोग उसकी कॉपी करते हैं। लोग समझते हो यार ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी, किसी को सांस नहीं लेने देता। ये एक इंतहाई बद अखलाकी का जुमला है जिसको लोग कहते हैं कि बड़ा कोई, या यूं कहते हैं ना लोग कि यार ये तो बात भी नहीं करने देता किसी को। आप क्या समझते हैं ये बहादुरी है कि बात नहीं करने देता? ये कोई अखलाकी तरीका है जो बात नहीं करने देता? कोई इसके सामने टिक नहीं सकता, ये कोई तरीका है बात करने का? नहीं, बहादुर आदमी वो है कि जब बात करे सामने वाले की बात को पूरी तहम्मुल से सुने, वो उसको पूरा मौका दे बात करने का, और जब वो पूरी बात कर ले उससे पूछे मजीद कोई बात करना चाहते हैं आप? अगर वो कहे कि नहीं, उन्हें कहना मैं अपना जवाब शुरू करता हूं, अगर आपको मेरे जवाब में भी कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए, मैं रुक के आपका सवाल ले लूंगा, पर मैदान से भागूंगा नहीं। इंशाअल्लाह दलाइल को पूरे जोर के सामने आपके सामने बयान करूंगा। हकायक को चर्ब बयानी से बयान नहीं करूंगा, हकायक को दलाइल की जुबान में बयान करूंगा और उसकी दलालत को भी साबित करूंगा। ये होती है बात। लोग चर्ब बयानियां सीखते हैं और फिर उस तरह की हरकतें हमारी जनरेशन, ये जो हमारे यंग बच्चे हैं, ये जो जवान नस्ल है, ये सुनकर, मोबाइल फोन सुनकर जो गुमराही उसके अंदर है वो लोगों को बयान करते हैं। अच्छा, लोग फिर ये नहीं कि यार मैंने कुछ सुन लिया। मैंने कई बार यहां पर यह बात अर्ज की है कि यार आपके दिमाग में कुछ सवाल है ना, पूछ लें आप। मैं तो बैठे इसलिए हूं। कितने उलमा हैं मस्जिदों में, मदरसों में। एक वक्त ऐसा होता था, मेरे नाना जान मरहूम फरमाया करते थे कि शहर में चंद आलिम होते थे और एक आलिम की सोबत इख्तियार करने के लिए ना 2-2, 3-3 घंटे का पैदल सफर करना पड़ता। फिर पता चलता था तो कहीं कोई 15-20 गांव छोड़कर फलां जगह जो है ना कोई आलिम है वो जुमा पढ़ाने आते हैं। अब तो वो दौर नहीं है। अब तो अगर हम यहां बैठे हैं
मैं तकरीर कर रहा हूं, आप अंसार कॉलोनी के मस्जिदों में ही चले जाए, आपको कई उलमा नजर आएंगे। फैजान मदीना कितना दूर है, ये चंद 1 मिनट भी मोटरसाइकिल पे पूरा ना लगे, वहां चले जाए, उलमा से भरा हुआ है फैजान मदीना, दारुल इफ्ता भी कायम है, वो फतवा भी देते हैं, पैसे भी कोई नहीं लेते। अच्छा, आप कहते हैं मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, जिस मोबाइल के चस्के ले रहे हो ना, उसी मोबाइल को खोलो, आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट पे जाओ, अपना मसला टाइप करो, आपको उस पर जवाब दे देंगे। आप उनका व्हाट्सएप नंबर ले लें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, आप उसके ऊपर वॉइस करें, आपको उसके ऊपर जवाब मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब इतनी आसानी हो गई, फिर भी आप किसी बंदे की बात को सुने और बगैर तस्दीक किए आप एक ढंढोरा पीट के रख दें, और कोई बंदा आपकी बात से इख्तलाफ करे तो आप एक पूरा मजमा, वहां पर एक पूरा हंगामा नहीं खड़ी कर दें आप। ज्यादा बात जरूरी यह है कि जो बंदा दीन को पढ़ा हुआ नहीं है ना, उसको दीन पर राय देने का कोई हक नहीं है। एक बंदे ने कभी बुखारी शरीफ को पढ़ा नहीं, उसको पता ही नहीं है कि बुखारी शरीफ में अहादीस कैसे आती है, बुखारी शरीफ पढ़े तो अहादीस को समझा सीखा कैसे जाता है, तर्जुमतुल बाब किसको कहते हैं, हदीसुल बाब किसको कहते हैं, तालीक किसको कहते हैं, ठीक है। और फिर फिकी मसाइल को इमाम बुखारी बयान करते हैं तो वो किसके मुत्तबे होकर बयान करते हैं। आप जनाब अली वहां से किसी जगह से कोई जो है ना वो चंद जुमले उठा के पढ़ के बाद में बुखारी का नाम लेने लग जाते हैं, और अगर आपको बंदा यूं कहे कि ये लो किताब बुखारी शरीफ और निकाल के दिखाओ ये हदीस, सारी जिंदगी आप दिन गिनते रह जाए, आप वो किताब हदीस नहीं निकाल सकते। ये नॉलेज है आपका। और अगर आप किसी आलिम के पास जाते हैं कि मैंने ये बात सुनी है, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत, अगर तो ये बात दुरुस्त है तो क्या मेरी पहले मुझसे सुन ले, अगर मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं तो क्या मैं किसी और दोस्त तक भी पहुंचा सकता हूं ये बात, ये है तरीका। और अगर वो आलिम तस्दीक कर दे कि जो आप बात कर रहे हैं ये दुरुस्त कर रहे हैं और ये हदीस से लिखी है, आप कहें कि अगर आपके पास वक्त है तो ये, जब आपके पास अगर अभी वक्त है तो मुझे अभी किताब निकाल के दिखा दें ताकि एक बार मैं पढ़ लूं, या जब आपके पास वक्त होगा मुझे जब दिखा दीजिएगा ताकि मैं उसको एक बार पढ़ लूं कि जो बात मैं बयान कर रहा हूं ये मैंने किसी सुनी से सुनी है, फिर किसी आलिम से तस्दीक भी की है, और उस आलिम ने मुझे उस जगह से पढ़ाई भी है, लिहाजा अब मेरा इल्म इस काबिल हो गया है कि मैं इसको बयान कर दूं। अच्छा, एक और बात आप ख्याल करो, कितने लोग ऐसे हैं, कितने तुलबाए किराम, आसान मिसाल से बताता हूं, हाफिज बनते हैं, हजारों लाखों की तादाद में हाफिज बनते हैं, इनमें से हिफ्ज का उस्ताद कौन कौन बनता है? इक्का दुक्का ही, इक्का दुक्का ही हिफ्ज का उस्ताद बनता है। हिफ्ज पढ़ के लोग आते हैं, बच्चे आते हिफ्ज पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, उनको कुरान जुबानी आता है, नॉलेज उनके पास है, पर आगे डिलीवर करने की उनके पास कुव्वत और ताकत नहीं है। क्योंकि डिलीवर करने के लिए इल्म की जो पुख्तगी चाहिए, इल्म की जो जामियत चाहिए, इल्म को जिस पाए का मजबूती का चाहिए, उनके पास इल्म तो है पर इल्म में वो पुख्तगी नहीं। लिहाजा आप इसको मुख्तलिफ शोबों पे क्यास करते जाएं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एक साल के अंदर 300 डॉक्टर निकलते हैं तो उनमें मेडिकल के लेक्चरर कितने निकलते हैं जो आगे डॉक्टरी का शोबा पढ़ाते हैं, प्रोफेसर कितने निकलते हैं उनमें से? इक्का दुक्का। बाकी सारे डॉक्टरी पढ़ के अपने निजी ऊंचे बड़े शोबाजात में लग जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से डॉक्टरी पढ़ाने वाले 300 बंदों में से बामुश्किल 3 निकलते हो। तो क्या जो पढ़ के गए उनके पास इल्म नहीं है? इल्म है। इल्म क्या है? इल्म है, पर डिलीवर करने की, इल्म मुंतकिल करने की, उस इल्म में जो उन्होंने पढ़ा उसके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी कुव्वत, इतनी बढ़ोतरी, इतनी जामियत, इतना हुनर नहीं है उस इल्म में कि वो उस्ताद बन के वही इल्म दूसरों को डिलीवर करने लग जाए।
अब मुझे बताओ, लोगों को पढ़ाने का भी शौक है, ये पढ़ाना ही है ना कि दूसरे बंदे को मसला बता देते हैं। आप फेसबुक निकाले, आप ड्रामे सुने वहां पर होते क्या है। जिस बंदे को वो बीच में बिस्मिल्लाह पढ़े ना, या कोई इस तरह की अरबी इबारत पढ़े, सुनने के बाद उसकी इल्मी यतीमी की खबर होती है। मैंने कहा इसको कितना चढ़ा हुआ है शौक है, मैं दीन सिखाने निकला हूं। आप उन बातों को सिखा ले यार जो छोटी हैं, जो आसान है, जो आप सिखा सकते हैं, जिसका आपको इल्म है। आप वो छोटी बातें किसी आलिम से सीखे, छोटी छोटी बातें सिखा ले। लेकिन अगर आपको बुखारी की बात करनी है तो फिर दीन को इतना टाइम भी दे देते। अगर आपको मुस्लिम की बात करनी तो दीन को इतना टाइम भी दे देते। अगर आपको कुरान हदीस की बात करनी है तो कुरान हदीस को सीखने के लिए आप अपनी जिंदगी का कोई साल निकालते भी ना। दीन के जिंदगी के वो सारे साल दुनिया पढ़ने पढ़ाने में लगा दिए हैं ताकि अच्छी जॉब मिले। और जब अच्छी जॉब मिल गई या अच्छा कारोबार बन गया तो सारी जिंदगी दुनिया पढ़ के, और जब उम्र पहुंची 30, 32, 34 साल में तो शौक चढ़ा कि जब मैं दीन की बात भी करूं। चलो अभी पढ़ लो किसी से दीन यार, अभी भी दीन पढ़ लो, किसी आलिम के पास बैठो, सीखो, समझो, पढ़ो, फिर आगे बयान करो। नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीखना भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास गूगल साहब है ना, तो मैं तो गूगल कर लेता हूं, गूगल के ऊपर मसला टाइप करता हूं, कुछ ना कुछ नीचे से निकल आता है, वो मैं आगे बता देता हूं। और लोग समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हर बात का जवाब है इसके पास। ऐसे एक दोस्त थे, तो वो ना कोई भी बात होती तो ग्रुप के अंदर ना वो गूगल से वो भेज देते, कोई ना कोई पोस्ट भेज देते। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मैं अपने कामों में मसरूफ आदमी हूं। तो ऐसे इतवार का दिन था, तो मैंने वो, उन्होंने ना किसी ने मसला पूछा, तो वो इंतजार करते रहते ग्रुप में भी, कारी साहब बात करेंगे तो बताएंगे। तो उन्होंने ना फिर वो निकाल के ना भेज दी। अच्छा, उन्होंने निकाल के भेज दी, तो मैंने जो हदीस उन्होंने भेजी ना, उस हदीस पे बड़ा सख्त हुक्म है। यानी उस हदीस के आगे किताबों में यह लिखा हुआ है, हाजा हदीसुन मौदूउन, कि ये एक मन घड़त बात है। उसने वो तो पढ़ा नहीं, और उसको क्या पता हाजा हदीसुन मौदूउन का माना क्या होता है, हाजा हदीसुन दईफुन का माना क्या होता है, हाजा हदीसुन हसनुन इसका माना क्या होता है, हाजा हदीसुन सहीहुन इसका माना क्या होता है। यह तो वो बताएगा ना जिसने उस्तादों के सामने बैठकर रात को 2-2 बजे तक इन तमाम अहादीस, उसूल हदीस की तमाम टर्म्स के ऊपर उसने जो तकरार की थी, और सारा साल उस्ताद से तकरार होती रही। साल के बाद सारी किताब को फिर रट्टा मारा, याद किया, फिर पेपर दिए इसके। फिर अगले साल में पिछले साल के जो कुछ पढ़ा था वो अगले साल के निसाब के अंदर भी आ गया। वो यूं करते करते 7-8 साल लगे उसको, फिर दौरातुल हदीस आया। उसने तो पढ़ा उसको, लेकिन जिसको शौक था दुनिया का, और पढ़ी भी दुनिया, और जब मौत करीब आई तो शौक चढ़ा जब दीन सिखा दूं। ऐसी बदकिरदारी जो है, ये जो लोग जो, इससे दीन का गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा ये बदकिरदारी है, आपकी वजह से दीन पे इल्जाम लग रहा है। तो मैंने जो है ना, जब वो पोस्ट देखी ना, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अब मैं सोचूं इस बात को कि यार कहीं मैं डायरेक्ट मैसेज करूं, इसकी दिल आजारी तो नहीं हो जाएगी। भाई मैं कहूं कि ये बात आपने कैसे बयान कर दी, और ये गुस्से में आए, जनाब मुझे झाड़ दिया, मुझे यूं कर दिया। तो मेरे ज़हन में आया कि कहीं मैं कोई बात करूं तो कहीं इसकी दिल आजारी ना हो जाए।
अब ज़ाहिर मैं शरीफ दलाइल भी रखता हूँ, साथ ही मेरा इल्म मेरे सामने किताबें खोल दे कि जो बंदा दीनी गलती अवाम में करेगा ना तो उसकी माजरत भी अवाम में ही करेगा, क्योंकि उसकी बात से जितने लोगों को गुमराह किया उससे भी तो माफी मांगनी है ना उसको। तो मैंने ना उस ग्रुप के अंदर ने एक वॉइस किया, मैंने कहा यार अगर सारे मसले गूगल नहीं बताने तो मदरसे और दारुल इफ्ता जितने भी यहां सारे मराकिज को बंद कर दो, गूगल काफी है। जिस बंदे ने गूगल पे डाला है क्या वो अकले कुल है? बोलिए, क्या वो अकले कुल है? मैंने कंप्यूटर के अक्सर मुहक्किकीन को गलत पाया है। जो उन्होंने चढ़ाया है वो और है, जब किताब खोली तो और है। मोबाइल वाले को तो गूगल ही काफी है, पर आलिम कहता है नहीं, ये काफी नहीं है। जितना झूठ, जितनी दीन पे तोहमत सोशल मीडिया पे लगती है कहीं भी नहीं लगती। एक बंदा चर्ब बयानी में बात करते जा रहा, हदीस में आया नंबर ये, हदीस में आया नंबर ये। और भाई नंबर ही काफी है, पढ़ के भी सुनाओगे कुछ यार? आपने नंबर बता दिया, वो निकाल के देखी तो उस हदीस में जो बात आप कर रहे हो वो है ही नहीं। मैं नंबर सर्च मार रहा, एक सवाल है यार। भाई आपने नंबर बता दिया, मैंने जाकर वो किताब खोली, वो नंबर लिया, उस नंबर के ऊपर जो हदीस थी निकाली, जो बात आप कर रहे हो वो तो उसमें नहीं थी। आप नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर बता रहे हैं। लोग कहते हैं यार बहुत मुताला है इसका। लोगों को क्या पता ये सारा स्क्रिप्ट जो है ना तैयार होता है, ये सारी ड्रामेबाजी भी तैयार की होती है, जो मीडिया के ऊपर आके करनी होती है ना, वो सब कुछ किया होता है। और उसके बाद जो बोल दिया है उसके बाद उसको सजाना हवालों से कैसे है वो भी सारा पता है। मैंने ग्रुप के अंदर वॉइस किया, मैंने कहा यार जिन्होंने भी ये बतौर हदीस के इसको यहां ग्रुप में डाला है ना, सबसे पहले तो वो ग्रुप के अंदर ना तौबा करें। आप देखें ना, गुस्सा आया होगा ना मेरी बात का। अगर कोई आलिम होता तो वो गुस्सा ना करता, वो शुक्रिया के साथ कहता कि आपने मुझे बचा लिया, मैं गलत बयानी से बच गया। लेकिन जो जाहिल आदमी हो, दुनियादार कसावत, और अगर पैसे वाला तो अकड़ भी ज्यादा होगी, क्योंकि पैसे वाला बंदा कहता है मैं गलत भी करूं ना तो जी करो। भाई वो और होंगे खतीब भाई जो आपकी गलत बात पर भी जी करते हैं, हम तो किसी और मिजाज के आदमी। मैंने तो ऐसी मजालिस में भी तकरीर की है जहां खुशामद खोरी से भरी मजलिस थी, वहां पर बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए हुए थे, और मैंने बड़े खुतबा को देखा कि वो तकरीर कर रहे थे, दे खुशामद पे खुशामद, दे खुशामद के। एक फकीर मैं ही था बस, कि मैं माइक पे खड़ा हुआ, मैंने किसी की खुशामद नहीं की, और मैं खुशामद मानता नहीं हूं। दीन की मजलिस खुशामद का क्या माना होता है? मैंने वहां भी खड़े होकर तकरीर की, और जो मौका महल था उसके मुताबिक ही तकरीर की। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं ये बता, अच्छा मैंने ग्रुप के अंदर ना वो मैंने कहा कि सबसे पहले तौबा करें कि बहुत बड़ी गलती है, फलां किताब जिसका नीचे आपने वाला कोट किया हुआ, आपने इसका हुक्म हदीस पढ़ा है कि इस हदीस का, ये जो रिवायत आपने बयान की है इसका हुक्म क्या है? मैंने फिर वो असल किताब से ना तस्वीर खींच के जब डाली तो मैंने कहा इसके नीचे लिखा हुआ हाजा हदीसुन मौदूउन। तो जिन्होंने ये पोस्ट की है वो मुझे बताएं कि इस इबारत का मतलब क्या होता है, हाजा हदीसुन मौदूउन। ग्रुप के अंदर खामोशी हो गई, कोई बंदा नहीं बोल रहा, बात ही नहीं हो रही, इसलिए कि भाई गूगल साहब से उठा के आपने काट के डाल तो दिया, अब समझाएगा तो वही ना जिसने दीन पढ़ा सीखा है, वो बताएगा ना इसका मतलब क्या है। ये बात आती है तो इसका मतलब क्या? मैंने कहा हाजा हदीसुल मौदूर को उनका माना होता है ये हदीस कोई नहीं है, ये टोटल किस्म यानी झूठ है। उन्होंने मसला पूछा है, आपने तो झूठी बात ग्रुप में डाल दी है, यानी आप उसको गुमराह करने पे तुले हुए हैं। इसलिए ये हदीस पढ़ने लगा हूं आपके सामने, ये सही बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में है,
हदीस नंबर 99। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, 4 सहाबा अबादिल अरबा में हैं जिनको कहा जाता है। उनका नाम अब्दुल्ला से शुरू होता है और आलिम, फकीह आलिम थे वो। अब्दुल्ला बिन मसूद सबसे बड़े, अब्दुल्ला बिन उमर, फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, इन 4 सहाबा का नाम आता है। वो रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, अल्लाह ताला इल्म को यूं नहीं उठाएगा कि लोग उससे बेबहरा हो जाएंगे। इल्म जो है ना वो इस तरह नहीं उठेगा कि लोग उससे बेबहरा हो जाएंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। सोसाइटी में उलमाए हक का, वो उलमा जो इल्म को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपनी हजारों रातें इल्म को सीखने समझने पर अपनी जिंदगी के कई साल लगाते हैं, इल्म की पुख्तगी हासिल करते हैं, उसके बाद फिर आकर वो लोगों को इल्म जो है दीन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। वक्त गुजरता जाएगा, जहालत ज्यादा होगी, क्योंकि गूगल साहब ही काफी है, लोग गूगल पढ़ पढ़ के गुमराह करी जाएंगे हैं, और मदरसों से पढ़ के आने वाले लोग खत्म होते जाएंगे। उलमा की संगत से पढ़ लिख कर समझ कर दीनी शरी मसले को बयान बयान करने वाले खत्म होते जाएंगे। अब कैसे खत्म होंगे? हमारी सोसाइटी खत्म करेगी इसको। कैसे? बच्चा ज़हीन व फतीन हो तो बाप क्या कहता है, ये डॉक्टर बनना है जी, ये इंजीनियर बनेगा, और अगर बच्चे का बाजू टूट जाए, एक्सीडेंट हो, आंख पे कोई असर पड़ जाए, या बच्चा थोड़ा तोतला पैदा होवे, अनु मदरसे पाओ नहीं, चलो ये हिफ्ज कर लेगा, ऐसे उलमा कम होंगे। और ये जो तमाशा हम कर रहे हैं ना, फिर कहते हैं ना भी औलाद बड़ी है जी, बच्चा डॉक्टर है जी, कभी बात नहीं पूछी साड़ी, हमारा क्या हाल है, बच्चा हमारा डॉक्टर है, हम लोगों के क्लिनिकों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। आया मजा? और वो जो बच्चा आपने हाफिज बनाया है वो रोजाना आपके पांव दबा के सोता है, क्योंकि उसका उस्ताद समझाता है, उसका उस्ताद कहता है बेटे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी माँ बाप की अगर तुम खिदमत करोगे तो अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी। उस्ताद सिखा के भेजता है। सुकून किसने दिया है? जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए बहा दिए उसने, या वो जो सूखी रुकी खा के पढ़ता रहा उसने? मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी में डॉक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि दीन के साथ अदल करना चाहिए। अदल, हम 3 भाई हैं, मेरे नाना अबू ने ना अपने ज़हन से ये सोचा कि शायद हम तीनों में से सबसे ज्यादा ज़हीन मैं हूं। उन्होंने अपने ज़हन से सोचा, हालांकि मेरे दूसरे भाई भी मुझसे बहुत ज्यादा हर तरह मुझसे आगे, मैं उनको अपने से हर तरह बेहतर समझता हूं, लेकिन मेरे नाना जान ने देखा कि शायद मैं सबसे ज्यादा सही हूं, तो उन्होंने कहा जी इसको आलिम बनाना है, इसको हाफिज बनाना है। मैं आपके सामने, और मुझे पढ़ाते हुए, शोबा हिफ्ज पढ़ाते हुए, मैंने जिंदगी के 18-19 साल मेरे गुजरे, मैं 300 बच्चों को हिफ्ज कराया मैंने। ये इतनी कम उम्री के अंदर मुझे ये अल्लाह ताला ने नेमत नसीब फरमाई। लेकिन किस तरह के बच्चे हिफ्ज पढ़ने आते और किस तरह के बच्चे आलिम बनने आते, और जब कोई बच्चा हिफ्ज करने के लिए आ जाता है उनके घर वालों की कितनी की तवज्जो होती है, ये सारी बातें मुझे पता है। ये सारे पोल चाहा तो मैं खोल भी सकता। ये इस तरह उलमा खत्म हो जाएंगे, लोगों को दुनिया की पड़ जाएगी। अपने बच्चों को लोग मदरसों में नहीं भेजेंगे, और मदरसे एक ऐसी चीज होती है, मदरसे वाले पैसे थोड़ी लेते हैं, ये दीन का काम है, फी सबीलिल्लाह होगा। जबकि मेरा जाती ज़हन ये है कि मदरसों में फीस होनी चाहिए,
मदरसों के जो कुर्रा होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं, जबकि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर जो है, जितना स्टैंडर्ड का स्कूल होगा टीचर की उतनी आला तनख्वाह होगी। मैं अपने ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं कि जो हमारे ही साथ पढ़ते थे, उनकी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा तनख्वाह है, वो सिटी स्कूल में टीचर है। बढ़ के बात किसी और तरफ में निकल जाए, मैं जिस नुक्ते की तरफ आना चाह रहा हूं, इस तरह लोग या तो दीन के साथ ताउन कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली मदरसा कमजोर होता होता बंद हो जाएगा और लोग दीन की तरफ रगबत लोगों की खत्म हो जाएगी। तो फरमाया अल्लाह ताला उलमा को उठाकर इल्म को उठा लेगा कि जिस सोसाइटी के अंदर उलमा ही खत्म हो जाएंगे, इल्म वहां क्या रहेगा। इल्म सोसाइटी में उलमा की वजह से होता है। तो फिर कहा यहां तक के अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर ने फरमाया यहां तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जुहला को अपना पेशवा बना लेंगे, जिनसे मसाइल दरियाफ्त किए जाएंगे और वो इल्म ना होने के बावजूद फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। गूगल साहब से उठा के दे देंगे, समझ आएगी, लोग उसी को समझेंगे जितनी जिसी को समझ आएगी करके। लोग गूगल से पोस्ट भेजने वाला भी गुमराह होगा और जिसने वो पढ़ के उसके ऊपर अमल कर डाला वो भी गुमराह होगा। इसलिए जरूरत यह है कि हमें यह बात नहीं है कि इल्म दीन की बात करनी नहीं चाहिए। मेरी तकरीर का हरगिज मतलब कोई ये समझ ना समझे, दीन की बात करनी चाहिए, लेकिन आप बात कुछ गौर में लाए ना। क्या आप जिस बात को आगे बयान करना चाहते हैं उस बात की इल्मियत क्या है आपके पास? क्या आपने किसी आलिम से उसको अच्छे तरीके से सीख लिया? एक बंदे की अपनी नमाज दुरुस्त नहीं है, क्या वो दूसरों को नमाज सिखा सकता है? सीधी सी बात है। और अगर किसी की नमाज दुरुस्त है और उसने किसी आलिम को, कारी को सुना दी है नमाज और उन्होंने कहा कि भाई आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, आप चाहें तो किसी और को भी सिखा सकते हैं, ठीक हो गया? नहीं, आप सिखाएं, जितना आपने पढ़ लिया इतना ही सिखाएं। और अगर किसी को अनपढ़, भाई पढ़े हुए नहीं है लेकिन फट के बहुत ऊंची बात करने का शौक पड़ जाए, उसको कहें बेटे ये दीन है, तमाशा नहीं। अच्छा, फिर लोग बातें करते हैं, अल्लाह माफ करे, बाज मिंबरों से भी जाती हैं ऐसी बातें, क्योंकि केस्टे वेस्टे सुनकर ना बड़े बड़े खतीब बन गए लोग। और हमारे ऐसे लोग भी देखने को आए, अब मैं तो बड़ी दूर तक आता जाता रहता हूं तो सुनी ये सारी कहानी। एक बंदा सादा सा था, वो जनाब अली वो केस्टे कुस्टे सुन के बाद में फिर वो खतीब बन गया। अब सुना को बड़ी डिमांड है उसकी, बड़े दूसरे शहरों में आना जाना है उसका, वो खतीब बन गया। लोग कहते हैं नहीं सदना जी, और भाई जब उनको कहा जाए भाई फलां आलिम को बुलाओ, वो गुफ्तगू करेंगे, वो पढ़े लिखे हैं, कह रहे नहीं नहीं ओनी सदना वा, उनकी तर्ज बड़ी अच्छी है, ये लज्जत मरवा के रख देगी किसी ने देखना। और वो बयान क्या कर रहे हैं? अब सोसाइटी में भी नीचे भी बयान होता है, मिंबरों से भी गलत जाती हैं, जो इस तरह के लावारिस मिंबरों पे चढ़ जाते हैं, जिनका कोई इल्मी वारिस नहीं है, कोई इल्मी उस्ताद नहीं है किसी का, पढ़ा ही नहीं है किसी से, और बाद मर्तबा वो अपनी तकरीर में कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं, बिठा के पूछो इसका माना क्या, वो नहीं बता पाएंगे। वो कहते नहीं, एक कवाल ने ना, एक कवाली में गलती की, मेरे पैदा होने से भी पहले की होगी शायद, वो बेचारा कवाल फौत हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। वैसे कवालों से दिलचस्पी नहीं है माशरे में ना, 3 तरह के लोग, मैं बड़ा मोहतात रहता हूं। एक ये जो महफिलों पे नकीब होते हैं, एक और जो पेशा वाराना नात खान, लुटमार करने वाले नात खान, और कवाल और खतीब जो तरथली मचा के रख देते, शेर तो शेर तो पैसे तो पैसे, और मस्जिद को, मिंबरों को एक हंगामा नहीं मचा के रख देते हैं। कोई दीन का मैसेज नहीं देना ही नहीं है।
वो देंगे क्या, उनको आता ही कुछ नहीं है। या फिर वो शायर ऊट पटांग लिख देते हैं और बाद में वो नात खान और नकाबा और जनाब अली वो एक सांस में ना 10-10 जो है ना वो नज़में पढ़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं बैठकर। खतीब साहब आए, अब बयान क्या हो रहा है? बयान हो रहा है हज़रत बिलाल हबशी ने अजान नहीं दी तो सूरज नहीं चढ़ा, तो रो रो के बयान हो रहे। तो सादा लोग आ रहे हैं, रो भी रहे हैं, तो पैसे भी फेंक रहे हैं लोग। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है, बंदा बेखुद हो जाता है इसमें। लेकिन उनको कौन बताए कि ये जो बाप बयान कर रहा है आपके सामने, इसको कौन, ये असी ठेकेदार नहीं थे जो कई है बात, ये किताबों से दिखानी भी है। उलमा ठेकेदार नहीं है खुतबा के जो पढ़ते नहीं है। मैं उन खुतबा की बात नहीं करता जो किताबें पढ़ के तकरीर करते, वो मेरी मुराद नहीं है। अब ये कह देते बिलाल हबशी ने अजान नहीं दी और सुबह नहीं हुई। अब मुझसे कोई पूछे, मैं कहूंगा जी मैंने नहीं सुनी कभी, है मैंने नहीं पढ़ी कभी भी। हो रही है कि नहीं बयान? एक रिवायत से कितने पैसे मारे होंगे लोग। जाहिर है बयान करने वाला जो बयान करे, लोग तो यही समझेंगे ना सही बात कर रहा है, क्योंकि समझने वालों को चाहिए खतीब जिसका हाथ इथों थले ना आवे, यहीं पे रहे, बस कान पे रहे और वो थोड़ी सी बात करे तो कभी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुनाए, कभी फलां बुजुर्ग का सुनाए। भाई मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुनने चाहिए, लेकिन आप सारी तकरीर शेर व शायरी से भर दें और हदीस कोई ना पढ़ें, आप कुरान की आयत ना पढ़ें। एक मशहूर खतीब है मुल्तान के, मैं आपको एक तमाशा बताता हूं। एक जगह तकरीर पर गए, उधर मेरी भी तकरीर थी। यहां पर आपने वो 27वीं रात को अल्लामा गुलाम शबीर कादरी साहब जो मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं मेरे, इकट्ठे हिफ्ज़ किया हमने, तो वो भी मेरे साथ है। अच्छा मैं उनको खुद ले गया साथ, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, वो कह रहे चलो। अच्छा वो पहले वो खतीब बड़े नामवर खतीब है, मैं नाम ले लूं तो सभी जानते होंगे, शेर व शायरी में बहुत ऊंचा नाम है उनका, बहुत बहुत बड़ा नाम है उनका शेर व शायरी में। भाई अपने इलाके के नहीं है, बात मुल्तान के हैं, ये भी बता दो। तो वो ऐसा हुआ कि वो तकरीर कर रहे थे पहले, अभी मैं गया हूं, मेरा ज़हन ये था कि मैं पहले बात कर लूं, बाद में खतीबाना माहौल बन जाना, आलिमाना गुफ्तगू कौन सुनता। फिर उन्होंने जी जल्दी जल्दी वो पहले ही मेंबर पे बैठ गए, तकरीर शुरू की। अब वो तकरीर होनी थी, वो हाजी हज पे जा रहे थे, उन्होंने ना आयत करीमा पढ़ी, कहते जी वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये कुरान मजीद की आयत पढ़ती और बड़ी वजदावर आयत है। खुदा की कसम इस पे बोलूँ ना तो मैं कहता हूँ कि मैं 3 महीने गुजर जाए पर इसकी तफसीर ख़त्म ना हो, इतना मवाद है। अच्छा उन्होंने ना ये आयत पढ़ के, गैर संजीदगी का आलम ये है, ये आयत पढ़ी, उनको तर्जमा करने की भी तौफीक नहीं हुई, तर्जमा भी नहीं किया उन्होंने। और क्या किया, आयत पढ़ के ना नाल ही उन्होंने क्या सुभान अल्लाह उच्ची कर तेन मुस्तफा दे मिस्त्री की गल सुनावा। ये क्या है? वो अल्लाह के बंदे, आयत पढ़ी है, तर्जमा करो, उसकी तफसीर को बयान करो, पहले ये मफहूम तो लोगों को डालो। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्त्री की जो बात आप करने लगे हो, वो एक फ्रूई हिकायत है, कोई कुरान हदीस नहीं है। और वो पीर साहब के साथ जोड़ के 5 रुपए का उन्होंने हज करवा दिया, वो पूरी मिस्त्री की गल हो गई। और एंड पे उन्होंने वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कहा, और पैसे उनके झोली पूरे, यानी झोली पैसों से भरी हुई थी उनकी। मुस्तफा दे मिस्त्री की गल जी उन्होंने की है, एक कुरान चाहिए या हदीस चाहिए? एक किसी सहाबी का वाकया है? नहीं, किसी का वाकया नहीं। तो इस सारी तकरीर कर छड़ी है और लोग सुनते हैं। क्यों? उन्होंने ये बात करके इस एक वाकये के अंदर
जो उन्होंने 15-20 शेर परो देने हैं ना, उन्होंने मेरी कौम के दिल मोह देने हैं और इस कौम ने अपना सारे का सारा मालो जर ऊपर फेंक के आ जाना है। फिर ऐसे भी होते हैं, वक्त कम है, 2-3 बातें करके छोड़ रहा हूं। बाद लोग ना, ये रिवायतें बयान हो रही हैं, ये काफी सारी चिट्ठें लगी हुई हैं, मैंने वो सारी रिवायतें छोड़ दी, सिर्फ जो बात जो समझाना चाहता है वो समझा दिया। बार बातें हो रही है, फेसबुक पे भी आ रही है। हुजूर ने फरमाया कि 15वीं 14वीं सदी जड़ी है ना, आखिरी सदी, इस तो बाद क़यामत आ जानी। ठीक हो गया जी, बयान ही हो रही है। अब ये हदीस है कि नहीं है, मुझसे पूछे, मैं कोई एक मन घड़त बात है। इस तरह की एक हिकायत जो है वो इस तरह भी है, ये बात किताबों में भी हमने पढ़ी है कि दुनिया की मुद्दत 7000 साल है और हम 7वें 1000 साल में हैं, लिहाजा इसके बाद दुनिया खत्म हो जानी। जबकि क़यामत के बारे में कुरान पाक उठा लेना, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, क्या आपसे क़यामत के बारे में सवाल पूछते हैं ये लोग, यानी ये पूछना चाहते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो दूसरे मुकाम पर कुरान मजीद ने फरमाया तअतीकुमुस्साअतु बग़ततन, फरमाया क़यामत अचानक तुम्हारे पास आएगी। अब बताओ, वो जो कह रहे 14वीं सदी आखिरी सदी है, भाई तैयारियां कर लो, कुरान के साथ जोड़े मुताबिक खाती है बात, मन घड़त बात है। इस तरह की दर्जनों बातें, मतलब बाद उलमा लोग ये भी कहते सुना कि 14वीं सदी के जो उलमा होंगे वो सारे दोस्त की होंगे। ये कौन लोग बातें करते हैं? जिन लोगों को कॉलेज की बड़ी ठंडी हवा लगी होती है ना, उनका दिमाग और जमीर मुर्दा हो जाता है उनका, वो समझते हैं सब कुछ हम ही हैं। आपको पता है जब कोई आलिम बनता है, मैं दर्दनाक बड़ी दर्द भरी बात करने लगा हूं, जब कोई आलिम बनता है आपको पता है उसके मुस्तकबिल के सामने, उसके सामने क्या तस्वीर होती है? उसके सामने यह तस्वीर होती है कि रुकी सुक्की खानी पैनी हो तेनू, वो कहता है मैं खाऊंगा। ज्यादा अमीर नहीं हो सकेगा तू, वो कह रहे मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा। इतराजात बहुत होंगे तुम पर, मैं ये भी बर्दाश्त करूंगा, आप गिनते जाएं। इसी तरह मस्जिद का कोई इमाम है या कोई आलिम दीन, वो मोतदिल सी जिंदगी, मुनासिब से माहौल के अंदर जिंदगी काट के चला जाता है। लड़ा किस खातिर है यार? वो दीन की खातिर। जिन लोगों ने इस मिंबर को पैसे का जरिया बनाया, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। जो लड़े हैं दीन की खातिर, लोग आला आला खाने खाते थे, मस्जिद का इमाम सादा रोटी खा के सो जाता था और पूछता नहीं था कोई उसको। उसके बच्चे भी ऐसे पलते रहे। एक मुनासिब सी जिंदगी बसर कर गया और मुनासिब से हालात में चाहता तो बहुत कुछ सहूलतें इकट्ठी कर लेता, पर नहीं की। किस खातिर? अल्लाह की रजा की। ये गाली देते हैं उनको। ये कौन देते हैं? ये सेकुलरिज्म की जो मुतमन्नी लोग होते हैं ना, जिनके अंदर मगरबी कल्चर फट रहा होता है जिनमें, वो इस तरह की बातें करते हैं। कितने लोग यार एक आलिम का खिताब सुनते हैं, उनके ईमान की हिफाजत कौन कर रहा है? मोहल्ले का वो खतीब जो आके हर जुमे तकरीर करता है। किसी ने नहीं पूछा। आपको पता है ये सारी बातें करने के लिए जिन किताबों को पढ़ना पड़ता वो कितने महंगी है किताब। मैं खुद कई बार ऐसा हुआ, भाई किसी किताब की जरूरत है तो मुझे आदत नहीं, मैं किसी से मांगता नहीं हूं। मैंने मांगा नहीं है कभी किसी से, मुझे मना किया गया। मेरे नाना जान ने मुझे मना किया, मुझे यहां से तनख्वाह लेने पर भी मना किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि मुझे इंतजामिया ये कोशिश नहीं, इन्होंने मुझे कई बार कहा
इनके वाकई मेरे ऊपर बड़े एहसान है कि मैं बहुत छोटी उम्र से इन्होंने मेरे साथ बहुत हर तरह कोशिश की, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी, ये नहीं करना। तो कई बार ऐसा हुआ किताब चाहिए, और वो किताब कितने की आनी है, वो जनाब 35,000 रुपए की किताब आनी है। अब मैं मोतदिल आदमी हूं, मेरी सैलरी भी मोतदिल है, तो मैं क्या करता हूं, अपनी हर तनख्वाह में से 5-8 हज़ार रुपये 10,000 रुपये साइड पे कर लेता हूं। 5,000 10,000 रुपये साइड पे कर लिए, 5 महीनों में, 4 महीनों में, 3 महीनों में पैसे पूरे हुए, ठीक है, तो फिर ये किताबें मुल्तान से मिलनी भी नहीं, लाहौर मार्केट जाना पड़ेगा, आने जाने के वहां भी 4-5-6 हज़ार वहां भी लग जाने। तो सिस्कियां ले लेकर, पेट काट काट कर आलिम वो दीन पे रिसर्च भी कर रहा होता है, अपने बच्चों अपने घर का ख्याल भी रख रहा होता है, और दीन की खातिर लड़ भी रहा होता है। उनके बारे में ये कहावत है। इस तरह की बहुत सारी चीजें। अब लुब्बे लुबाब बात का इख्तिताम यह है कि दोस्तों, जब तक किसी हदीस की सेहत का इकरार ना हो जाए, हदीस सही, हदीस हसन, ये तो खुल्लम खुल्ला बयान कर लें आप, दायरा कार जो इसका होता है ना उसमें बयान कर लें। जब हदीस ज़ईफ आती है, इसका दायरा कार नसीहत का है, इसका दायरा कार हिकायत का है, इसका दायरा कार तरबियत का है, इसका दायरा कार फजीलत का है, हदीस ज़ईफ का। लिहाजा इस दायरा कार में हदीस ज़ईफ आए तो बयान कर लें, और जब कोई हदीस मन घड़त हो तो वो बयान नहीं की जाती। इसकी तस्दीक उलमा की सोबत संगत में बैठकर की जाती है। जब तक किसी बात की कोई आलिम तस्दीक ना कर दे दोस्तों, उसको कभी भी मुंह से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, फरमाया कि वो बात जो मैंने नहीं कही और कोई बंदा मेरी तरफ उसकी निस्बत कर दे, जो बात मैंने नहीं की और कोई उसकी निस्बत मेरी तरफ कर दे, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।